लास्ट क्लास में इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह का। इफ r इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 की पावर 2n, r इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 की पावर 2n, इज इक्वल टू, इस तरह से दिया हुआ है, इज इक्वल टू i प्लस f where I belongs to natural number and f belongs to 0 to 1. Then prove that r into 1 minus f is equal to 1. Then prove that r into 1 minus f is equal to 1. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसका आंसर हम लोग करेंगे। देखिए r इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 की होल पावर n। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि आप r डैश एक लीजिए। r डैश क्या लेने को बोला था हमने, 7 माइनस 4√3 की पावर 2n, ये लेने को बोला था। अब अगर हम r प्लस r डैश लेते हैं, हम क्या लेते हैं, r प्लस r डैश, r प्लस r डैश हो जाएगा 7 प्लस √3 की पावर 2n प्लस 7 माइनस 4√3 की पावर 2n। आपको याद होगा रिजल्ट क्या होता था, इसका रिजल्ट क्या होता था, बोलिए। 2 into sum of odd terms. बिल्कुल सही, 2x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n इज इक्वल टू होता था 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो देखिए 2 इंटू ऑड टर्म्स कौन सी होगी, ऑड टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म 2nc0 7 की पावर 2n 4√3 की पावर 0, फिर थर्ड टर्म कौन सी होगी 2nc2 7 की पावर 2n माइनस 2 4√3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो यानी अंडर रूट 3 रहेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर या 4 या 6 ऐसी पावर आएगी। तो 2 इंटू ये किस तरह से आएगा, 2 इंटू के की फॉर्म में आएगा, यानी r प्लस r डैश जो आ जाएगा वो एक इवन नंबर आएगा आपका। ऑलवेज। अब देखिए r आपका i प्लस f हम ना जानते, i फॉर इंटीग्रल पार्ट, और r डैश आपका है, ये आपका क्या आ रहा है, इवन नंबर। ठीक है, r प्लस r डैश इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर यानी 2k आ रहा है। देखिए i फॉर इंटीजर है, i फॉर इंटीजर है, तो इसका मतलब f प्लस r डैश को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, तभी तो दो इंटीजर को ऐड होकर के तो आप इवन नंबर ला सकते हो। यानी f प्लस, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं f प्लस r डैश जो होगा वो क्या होगा, एन इवन नंबर, सॉरी एन इवन नंबर नहीं, एन इंटीजर। अरे यहाँ तक क्लियर है ना क्या चल रहा है ये। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब f प्लस r डैश आपका ये हमें मिल गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर f आपका जो है, नो डाउट हमेशा f 0 से 1 के बीच में ही होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इसमें तो स्पेशली दे रखा है 0 नहीं होगा, तो चलो नहीं लेते। और r डैश 7 माइनस 4√3 है, तो नेचुरल सी बात है r डैश भी 0 से 1 के बीच में ही, f भी 0 से 1 के बीच में, r डैश भी 0 से 1 के बीच में। अगर दोनों को हमने ऐड कर दिया, f प्लस r डैश को अगर हमने ऐड कर दिया, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में आ जाएगा, f प्लस r डैश 0 से 2 के बीच में आ जाएगा। अब 0 से 2 के बीच में अगर f प्लस r डैश आएगा, तो यानी कौन सा इंटीजर, और f प्लस r डैश एक इंटीजर है, तो f प्लस r डैश नो डाउट क्या होगा, 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, 1 ही आता है ना, तो बोलो। यस सर। Yes, sir. यानी f प्लस r डैश 1 है, f प्लस r डैश अगर आपका 1 है, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है r इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू
1 प्रूव करना है, ठीक है। अब f प्लस आर डैश 1 है, तो आर डैश किसके बराबर होगा, 1 माइनस एफ के बराबर। अब हमें जो प्रूव करना है उसके लिए मैं r प्लस आर इंटू आर डैश निकाल रहा हूँ। r क्या है, 7 प्लस 4√3 पावर 2n, और ये है 7 माइनस 4√3 पावर 2n। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि r डैश की वैल्यू 1 माइनस एफ है और हमें r इंटू 1 माइनस एफ ही निकालना है। तो देखिए पावर 2n, तो ये हो गया 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3, तो ये हो जाएगा 49, a प्लस बी ए माइनस बी, 49 माइनस 48 की पावर 2n, ये r इंटू 1 माइनस एफ। नेचुरल सी बात है, आपका क्या आ गया, 1 आ गया, जो आपको प्रूव करना था। कोई दिक्कत किसी को? देखिए अगला टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम आपको बतानी है किसी भी इंडेक्स के लिए। देखो अभी तक जो आप पढ़ के आते थे, ये x प्लस ए की पावर n, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये था ओनली फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला होता था ये आपका, नो डाउट आपने पढ़ाई था लास्ट। इसके बाद इस फॉर्मूले को हमने x इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू x रखा था, तो ये जो फॉर्मूला आपका बन जाता था, ये बनता था 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x³ डैश डैश प्लस का cnx की पावर n, यही होता था बाइनोमियल थ्योरम। n फॉर यहाँ अभी भी क्या है, c0 c1 c2 c3 है, तो ये आपका n फॉर नेचुरल नंबर के लिए वैलिड था। c0 एक्चुअली होता क्या था, nc0, ये nc1, ये nc2x², ये nc3x³ डैश डैश ncn x की पावर n, ठीक है, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2x² प्लस nc3 प्लस डैश डैश अप टू ncn x की पावर n। अब देखिए nc0 क्या होता है आपका, nc0 1 होता है, nc1 को खोलेंगे तो ये n हो जाएगा, नीचे 1 आता है, और nc2 क्या होता है, nn माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x², nc3 होता है nn माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ डैश डैश ये चलता जाता है। ये जो फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ पर आप n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी रखिए, लेकिन ये वैलिड कब होता है, फॉर एनी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ये वैलिड कब होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती नहीं करेंगे हम लोग। ये वैलिड जब होता है, पहला जो फर्स्ट टर्म होना चाहिए वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। पहली बात क्या बोली, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1, और दूसरी बात मैंने क्या बोली, पहली चीज फर्स्ट टर्म हमेशा 1, दूसरी टर्म, दूसरी जो सेकंड टर्म है वो उसका मॉडुलस एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1। मॉडुलस एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आनी चाहिए आपकी, -1 से 1, सेकंड टर्म जो है वो -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए, नोट करिए इसको। देखिए हमने जो फॉर्मूला खोला है 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस nn माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस nn माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³, इस तरह से चलता जा रहा है। अच्छा अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रख दूं, तो x की जगह माइनस एक्स इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन एक्स प्लस nn माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया माइनस nn माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³, इस तरह से चलता जा रहा है।
अगर मैं n की जगह माइनस एन रख दूं, यहाँ पर पहले फॉर्मूले में रख रहे हैं हम लोग, n की जगह माइनस एन रख दूं, क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। देखिए n की जगह माइनस एन रखते हैं, एन एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, इस तरह से चलेगा। अगर मैं x और n दोनों की जगह ही माइनस एन रख दूं, यानी x की जगह माइनस एक्स रख दिया और n की जगह फर्स्ट फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला आ जाता है 1 प्लस एन एक्स एन एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स, सब जगह प्लस ही रहता है इसमें, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। नोट करें इस चारों फॉर्मूले। जैसे मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 को अगर मैं ओपन करूं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, चलता रहेगा ये आगे तक। 1 प्लस 1/2 एक्स, यहाँ पर अब इसको कैलकुलेशन करें 1/2 माइनस 1 हो गया माइनस 1/2, 2 फैक्टोरियल 2, ये 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका माइनस 1/2, 1/2 माइनस 2 हो गया माइनस 3/2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 एक्स क्यूब। तो देखिए 1 प्लस एक्स बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 2 8 और 2 16, तो एक्स क्यूब अपॉन 16, चलता रहेगा ये आगे तक। ऐसे कोई सा भी आप ओपन कर सकते हैं, ऐसी कोई ओपन करने में दिक्कत नहीं है। जैसे 1 माइनस एक्स की पावर -1/3 ओपन करें, तो आपकी बारी ये फोर्थ फॉर्मूला लग रहा है 1 प्लस एन एक्स, सभी प्लस में रहता है, 1 प्लस 1/3 एक्स प्लस 1/3 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। 1 प्लस एक्स बाई 3, ये 1/3 इंटू 4/3/2 फैक्टोरियल यानी 2 प्लस 1/3 इंटू 4/3, और ये हो गया 7/3 एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब। ये हो गया 1 प्लस एक्स बाई 3, यहाँ ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2/9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 2 14 अपॉन 3 3 9 9 3 27 27 3 81 एक्स क्यूब। तो इस तरीके से आप इसको, ये जस्ट मैंने ओपन करने का ट्रिक बताया आपको, ट्रिक क्या फॉर्मूला है, इस तरीके से आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे एक बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द interval of x for which find the interval of x for which the expansion of for which the expansion of 8 minus 3x की पावर 3/2 in terms of power of x is valid। यानी find the interval of x in which the expansion 8 minus 3x power 3/2 in terms of power of x is valid। देखिए मैंने आपको एक चीज अभी अभी पढ़ाई थी कि 1 प्लस एक्स पावर एन फॉर एनी इंडेक्स कब वैलिड होता है, दो शर्तें बताई थी मैंने आपको। फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, दूसरी शर्त बताई थी जो सेकंड टर्म होती है वो मॉडुलस एक्स लेस देन 1, यानी मॉडुलस एक्स लेस देन 1 यानी कि एक्स जो होना चाहिए
वो आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 8 माइनस 3x की पावर 3/2, फर्स्ट टर्म को 1 बनाते हैं तो 8, ये 1 माइनस 3x अपॉन 8 की पावर 3/2, 8 को बाहर लेंगे तो 8 की पावर 3/2, 1 माइनस 3x अपॉन 8 की पावर 3/2। 8 क्या होता है 2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा तो क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक्सपेंशन कब वैलिड है, जब ये सेकंड टर्म जो है मॉड -3x/8 क्या होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए, तभी वैलिड है। अरे समझ रहे हो, Yes, sir. ये इसको हम इधर ले गए, 3/8 को इधर ले गए तो मॉड x इज लेस देन 8/3। इसको अगर हम थोड़ा अरेंज करके लिखें तो आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है, -8/3 से 8/3, ये इसका मीनिंग हो जाता है। जो x की वैल्यू होगी वो -8/3 से मॉड x लेस देन a का मतलब यही तो होता है, x की वैल्यू -a से a के बीच में लाई कर रही है। देखिए अगला प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1/4 + 1 × 3 upon 4 × 8 plus 1 × 3 × 5 upon 4 × 8 × 12 plus dash 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 1 + 1/4 plus 1 × 3 upon 4 × 8 plus 1 × 3 × 5 upon 4 × 8 × 12। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हमने मान लिया किसके बराबर है, ये 1 + x की पावर n के बराबर है। तो ये इसी तरह का कुछ चल रहा है, 1 4 × 8 प्लस डैश डैश चल रहा है। अब 1 + x की पावर n को हम खोल सकते हैं, हम भी 1 + nx plus nn - 1 upon 2 factorial x² is equal to 1 + 1/4 plus 1 × 3 upon 4 × 8 plus 1 × 3 × 5। अब देखिए अगर दो टर्म बराबर है तो फर्स्ट टर्म 1 1 ही, तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म nx है वो nx किसके बराबर होगा, आपका 1/4 के बराबर होगा। क्लियर है। थर्ड टर्म Yes. nn - 1 upon 2 factorial x² किसके बराबर होगा, 1 × 3 upon 4 × 8 के बराबर होगा। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करके हम x और n का वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 1/4n मैंने यहाँ पर पुट की, nn - 1 upon 2 फैक्टोरियल, तो x² क्या हो जाएगा 1/16n², ये 3/32। तो 16 × 2 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, n से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, n - 1 upon n is equal to 3। तो 3n = n - 1, ये 3n - n = -1, तो 2n = -1 यानी n का वैल्यू आ गया हमारा -1/2। अब इक्वेशन नंबर 1 से nx हमारा 1/4 के बराबर, n को -1/2 रखेंगे तो x भी -1/2 आ गया। तो हमारा आंसर आ रहा है 1 + x की पावर n, तो 1 - 1/2 होल पावर -1/2। तो 1 - 1/2 1/2 हो गया। अब 1/2 तो ये 1/2 को 2 की पावर -1 ले लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो है आपका किसका एक्सपेंशन हो गया, आपका √2 का एक्सपेंशन हो गया। समझ में आई मेरी बात। Yes, sir.